जिस घड़ी का उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवा जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। अभी 2 दिन पहले आयोग का मतलब यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है और वो विज्ञप्ति आपकी पैट के संदर्भ में है। पैट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। बेहद महत्वपूर्ण नोटिस आया है और ये नोटिस एक आनन फानन में भी लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। आप इसको समझ सकते हैं, चूंकि ये आप तारीख देखिएगा 25/5 यानी कि 25 मई से फॉर्म आपका इसका भरा जाना स्टार्ट हो गया, फॉर्म स्टार्ट, और 21 जून आपकी लास्ट डेट रखी गई है। लास्ट डेट आपकी रखी गई है। तो पैट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में कि अब आपको सरकारी नौकरी के लिए जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी में लगभग आप देख सकते हो कि लोअर पीसीएस से लेकर के और जूनियर असिस्टेंट तक ये सारी भर्ती आपकी ग्रुप सी के ही अंतर्गत आती है। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए या लगभग ग्रुप सी के लिए आपको 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले एक परीक्षा हुआ करती थी, अब आपका 2 चरण यानी कि एक आपका प्री टेस्ट होगा, एक आपका मेन का टेस्ट होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और जिस कैंडिडेट का आपका प्री का टेस्ट क्वालिफाई होगा यानी कि प्रारंभिक एग्जाम से जिसका क्वालिफाई होगा वही कैंडिडेट आपका मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में बैठ पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और इसके फायदे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे, इनका तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन बस कुल मिलाकर के ये है कि अब सरकार ने कमर कस ली है। कहीं ना कहीं सरकार अब नौकरियों की बौछार लाने वाली है। लगभग 50 से 52 हज़ार पद उत्तर प्रदेश में जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के तहत आने वाले थे वो सारे के सारे उन सब का रास्ता खुल चुका है। अब यूपी ट्रिपल एससी क्या करेगा, पहले पैट लेगा। पैट को समझते हैं क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है। पैट में होता क्या होगा इसके जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बताया गया है कि पैट एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। अगर आप इसको पास करते हैं तो इसमें आपका 1 साल के लिए एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपका एक कार्ड बन जाएगा। कार्ड वैसे कार्ड तो नहीं बनेगा लेकिन आपकी एक वैधता बन जाएगी। 1 साल के लिए क्या होगा, आप इसमें वैलिड होंगे। यानी कि अगर आपका वर्तमान में अब जो पैट होगा वो क्वालिफाई है तो आने वाले 1 साल में उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उनका फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको प्री से गुजरना पड़ेगा, प्री आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपका प्री एग्जाम्स पास नहीं हो पाया तो आप अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में आने वाली तमाम भर्तियों से हाथ धो बैठेंगे, आप उनका फॉर्म भी नहीं भर सकते। आपको पास करना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या रूपरेखा होगी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये समझिएगा कि प्री को पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। प्री को पास करने के बाद सिर्फ आपका एक रास्ता खुलेगा, आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर प्री क्वालिफाई नहीं है तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते, और अगर प्री क्वालिफाई है तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो भी अगले 1 साल के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आएगी आप उनमें बैठ सकते हैं। और इस पैट की जो आपकी वैधता रखी है सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा 1 साल रखी गई है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं 25 मई 2021 से यानी कि आनन फानन में ही फॉर्म भराने शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोगों की तैयारी पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन आयोग या सरकार अपनी पूर्णतः तैयारी में है और उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो 25 मई 2021 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 21 जून 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, अर्थात 1 महीने से भी कम का समय आप लोगों के पास में है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ 6 या 7 दिन आपके 28 जून तक और भी आपको समय मिल रहा है, वो आपको करेक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्म की प्रारंभिक तारीख थी और ये आपकी अंतिम तारीख थी। अब है क्या है, इसमें ग्रुप सी को शामिल किया गया है। ग्रुप सी में क्या क्या आते हैं उनको देखते हैं हम लोग। लोअर पीसीएस से लेकर के और जूनियर असिस्टेंट तक, ये इसके अलावा जो भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी है वो सारी इसी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा अभी आयोग ने सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है, सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं है कि ये इसमें आएंगी, क्योंकि अभी कुछ मामले कुछ विज्ञप्ति पहले भी जारी हो चुकी है, उस पर आयोग अपना अंतिम फैसला लेगा। लेकिन आप लोग इसको समझिएगा कि आप इसमें ग्रेड पे 1900 के ग्रेड पे से लेकर के और 4600 रुपये तक के ग्रेड पे की नौकरियां इसमें लगभग शामिल होने वाली है। अब बाकी आपका आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सी इसके अंतर्गत रखी जाएगी और कौन सी नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं।
पैट के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी। दोस्तों ये बहुत एक गहरी सी बात है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होगा, अगर आपका पैट की मान लीजिए पैट की मेरिट आपकी रहती है 40 नंबर, 40 नंबर लाने के बाद आपका पैट क्वालिफाई, ठीक है, आपने पैट क्वालिफाई कर लिया, यानी कि अब आप मुख्य परीक्षा यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में आगे चल करके जो वैकेंसी आएगी उनके मेरिट पैट के आधार पर लगेगी। सपोज कीजिएगा कल अगर आपकी लेखपाल की वैकेंसी आती है और लेखपाल के लिए सरकार कह दे या सॉरी आयोग कह दे, क्योंकि ये कार्य सारा आयोग का है, आयोग कह दे कि लेखपाल के लिए वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनका पैट में 60 मार्क्स है, जिनका पैट में 60 मार्क्स है। अब आप 40 नंबर लेकर के पैट में क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन लेखपाल की वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। तो पैट को पास भी करना है और पैट को अच्छे नंबर से पास करना है, तभी आप समस्त जितने भी उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी उनको देख सकेंगे। आप अगर पास हुए और कम नंबर से पास हुए तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि भारी भरकम वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है। 2022 में आपका इलेक्शन भी है, सरकार कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में भी आपकी लगी हुई है और ये सारी भर्ती आपकी एक उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि पूर्ण होगी और नियुक्ति तक की सभी को मिल सकती है। तो बहुत लोग हैं, आप लोगों की एज दांव पर लगी है, बहुत समय से आप लोग एक तरह से भर्तियों की बाट में थे। कोरोना वायरस के चलते लगभग पिछले 2 साल आपके एक बर्बाद हो चुके हैं। एज के मामले में सरकार की तरफ से शायद ही कोई छूट मिले क्योंकि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको जो पैट क्वालिफाई करना है मिनिमम नंबरों से नहीं, अपना पूरा एफर्ट दे करके मैक्सिमम नंबर से इसको पास करना है। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ ना पैट के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी। तो पैट में जितने नंबर होंगे, आप मेंस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, आप मेंस का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं है, तो पैट के नंबर पर ये डिपेंड करेगा। इसमें जो आरक्षण है पहले की तरह आरक्षण रहेगा। आरक्षण के मुद्दे पर कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें आरक्षण कुछ घटाया बढ़ाया गया है। जैसे आरक्षण पहले चल रहा था बिल्कुल आपका उसी तरह आरक्षण होगा। टेस्ट इसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, अभी आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा आप लोग, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये होगा कि आयोग बता देगा ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। इसके लिए जो योग्यता रखी गई है मिनिमम आपकी हाई स्कूल यानी कि 10th या उसके समकक्ष कोई भी आपकी ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तो 10th इसकी मिनिमम आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके लिए आयु क्या है, इसके लिए आयु 18 साल से लेकर के 40 साल तक रखी गई है और 1 जुलाई 2021 को आपकी एज 18 साल पूरी हो जानी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि 18 से 40 साल यानी कि अब आप सरकारी नौकरी का फॉर्म उत्तर प्रदेश में 40 साल तक भरते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैट के लिए है। कल लेखपाल की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की, इसके अलावा और भी वैकेंसी आने लगे, तो उसमें एज का निर्धारण उस मुख्य परीक्षा में होगा कि उसमें कितनी एज उन्होंने दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ 18 से 40 साल पर पैट के लिए आपका ये एक तरह से ये एज रखी गई है। इसके अलावा और चलते हैं, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का यानी कि ऋणात्मक अंकों का प्रावधान किया गया है। ये 1/4 है, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 0.25 की नेगेटिव है आपकी। इसमें परीक्षा का जो समय होगा आपका 2 घंटे का आपको समय दिया गया है और इसमें कुल प्रश्न आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम इसका क्या क्या है? वैसे तो इसका पाठ्यक्रम पूरा घुमा करके आपके सामने रखा गया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, उसमें क्या पूछा जाएगा, आपसे क्या होगा। रीजनिंग आपकी 15 नंबर की रखी गई है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसमें आपका जो पैट का नोटिफिकेशन दिया है आपका आयोग ने, उसमें 5 नंबर की एक रीजनिंग बताइए और 10 नंबर की एक बताइए। क्या है, 5 नंबर में कुछ चैप्टर दिए हुए हैं और 10 नंबर में आपका ग्राफ दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, ग्राफ की अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन ग्राफ के आने वाले हैं। कुल मिलाकर के 15 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। मैथ की भी यही स्थिति है, 5 नंबर का आपका मैथ रखा गया है, लेकिन 10 नंबर का इसमें ग्राफ मैथ का जोड़ा गया है, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो आपका 15 नंबर का यहाँ मैथ होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग 15 नंबर की दोनों इसमें रखी गई है। इसके अलावा हिंदी की बात करूँ, हिंदी भी आपकी 15 नंबर की रखी गई है।
5 नंबर की एक करे अलग से किया गया, 10 नंबर का आपका अलग किया गया है। उस 10 नंबर में आपका अपठित गद्यांश वगैरह, गद्य पद आपके वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है। और 5 नंबर में आपका ज्यादा से ज्यादा हिंदी पर जो फोकस रहेगा आपका ये रहेगा कि आपका जैसे विलोम शब्द वोकैब पर, यानी कि वोकैबुलरी शब्द भंडार पर इनका ज्यादा फोकस रहने वाला है। लोकोक्तियां, मुहावरे, इन पर इनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इंग्लिश 5 नंबर की है, नॉर्मल से इंग्लिश आएगी, अपठित गद्यांश आएगा, सॉरी अनचिन्ह पैसेज आएगा, कुछ आपसे वोकैब के बारे में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर की आपकी इंग्लिश। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 10 नंबर की पूरी करंट अफेयर रखी गई। करंट अफेयर पूरे 10 नंबर की रखी गई है, तो आपको करंट भी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा एक पोर्शन है आपका जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, इसको मिक्स जीके भी बोल सकते हैं। ये भी आपका 10 नंबर की रखी हुई है। देखो स्टैटिक या मिक्स जीके क्या होता है। मान लीजिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो हम बात तो कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन अब अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले पीसीआई जारी की थी, पर कैपिटल इनकम। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है, द ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इनका एक तरह से इनका एक अन्य नाम भी है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो तमाम इनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है। यही आपका स्टैटिक जीएस का पार्ट है। क्योंकि हम लोग इतिहास के बारे में हमने बात की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष, लेकिन हम लोग इकोनॉमी में भी चले गए। इसके अलावा और भी मुद्दों पर चले गए। ठीक है, तो आप मतलब कहने गए कि स्टैटिक जीके मिक्स, इसमें आपका देशों की राजधानी, देशों की संसद, मुद्राओं के नाम, कहीं आपका एक तरह से संगठन आपके भारत के, विश्व के, तो ये सारे तमाम चीजें, इसको मिक्स जीएस या इसको स्टैटिक जीएस का पार्ट बोलते हैं। तो 10 नंबर का आपका ये रहने वाला, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा इतिहास आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इतिहास में 2 चरणों में है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि इतिहास आप पढ़ोगे कैसे इसका भी ध्यान रखना। आप लोग कभी आप लोग ऐसा इतिहास पढ़ो जो आपके यहाँ सिलेबस में पूछा ही नहीं गया है। क्या किया गया है, इसमें भारतीय संस्कृति पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 5 नंबर का प्राचीन इतिहास दिया गया है, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक आपका मौर्य वंश, एक आपका गुप्त काल, हर्षवर्धन के बारे में है, और उसके बाद आपका राजपूत काल यानी कि राजपूतों के बारे में यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है। इसको एक तरह से इसमें समाहित किया गया है इसके पाठ्यक्रम में। तो 10 नंबर का आपका इतिहास होगा। ये 5 नंबर का था। अगले 5 नंबर का आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरे शब्दों में सीधे सीधे कहूँ तो 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1945 तक महात्मा गांधी से संबंधित स्वदेशी आंदोलन भी है उससे पहले आपका। उसके बाद महात्मा गांधी से संबंधित सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इसमें पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर में ये इतिहास है। 5 नंबर में मैंने आपको अभी बताया पहले वाला इतिहास है। तो कुल 10 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। 5 नंबर की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, वो भी आपकी लगभग आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है। इसके अलावा 5 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। इसके बाद 5 नंबर की जियोग्राफी यानी कि भूगोल पूछा जाएगा, और 5 नंबर की पॉलिटी पूछी जाएगी यानी कि संविधान आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जीएस का एक बड़ा पोर्शन इसमें रहने वाला है। देखते हैं 10, 10, 20 और 10 ये 30 और 10 40 और 10 50। इन 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन आप इन्हें जीएस जनरल स्टडी कह सकते हो। इसमें करंट अफेयर भी शामिल है, जीके कह सकते हो, जनरल नॉलेज कह सकते हो। तो 50 नंबर में आपका ये है। इसके अलावा 15 नंबर में आपकी रीजनिंग है, 15 में मैथ है और 15 में हिंदी है। 5 नंबर की सिर्फ इंग्लिश इसमें शामिल की गई है। तो चीज़ आपके लिए टफ भी कुछ नहीं है। और आप लोग यहाँ समझिएगा, इसके लिए योग्यता 10th रखी गई है, तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर आने वाला है। लेकिन आपको एक अच्छी मेरिट से पास होना है, क्योंकि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में आप लोग अगर फॉर्म भरने के इच्छुक हो वैकेंसियों के, और उसमें एक तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो आपको पैट अच्छे नंबर से पास करना होगा। और दोस्तों, आपको पहले भी कहा है कि आपका जो रिजल्ट होता है आपकी पिछली की हुई तैयारियों का परिणाम होता है। आप ये लोग बिल्कुल दिमाग से और दिल से निकाल दीजिएगा कि वैकेंसी आएगी और हम 1-1.5 महीने में अपनी तैयारी कर करके नौकरी ले लेंगे। आप पहले से मेहनत शुरू कीजिएगा। इसका जो एग्जाम से की संभावना जो जताई जा रही है, जुलाई से अगस्त, जुलाई के अंत में
और अगस्त के शुरुआत में इस समय इसका एग्जाम्स हो जाएगा। जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत में इसका एग्जाम से मतलब एक तरह से आंका जा रहा है, देखा जा रहा है, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह से ये आपका एक तरह से एक जांच की जा रही है कि लगभग इस समय तक इसका एग्जाम्स होगा, जो एक तरह से कुछ खबरें आ रही है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ चूके तो सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में से दिमाग से निकाल देना, जिन लोगों की एज दांव पर लगी है। बहुत लोग हैं आपके एक तरह से इसमें, वे एज के मामले में सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है, और अगर ये पास नहीं हो पाया तो वे अपनी एज को गंवा बैठेंगे, क्योंकि उनके पास चांस लिमिटेड है। और स्पेशल ध्यान रखना आप लोग, जो अनारक्षित वर्ग है, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बस इसका फायदा उठा लीजिएगा। इसको अंतिम, लास्ट और फास्ट ऐसे मान करके चलिएगा। बिल्कुल इसी में आप लोग विल पावर के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इसी में लग जाइएगा, यही नौकरी लेनी है। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, एक कहावत है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक सन। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो, मेहनत कीजिएगा, जरूर आपको एक दिन मंजिल मिलेगी। और एक तरह से एक जो आपके माँ बाप का सपना था 10 साल पहले, 15 साल पहले, या आपने 5 साल पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तब से जो आपने सपने देखे हुए सरकारी नौकरी के, कहीं ना कहीं वो पूरे होने की तरफ अब अग्रसर हो रहे हैं, पूरे होने की तरफ को चल रहे हैं, बशर्ते आप लोगों को मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।